विगत 2 दिनों से चल रही है। आज हमारे मंच पर बड़ी सुंदर संगीत के मर्मज्ञ कलाकार, बड़े क्या नाम, हाँ, आदरणीय राजकुमार जी की कृपा पात्र शिष्य श्री भैया लक्ष्मी नारायण जी मंच पर, जिनके द्वारा तबले का वादन किया जा रहा है, और ऐसे ही बड़े सुंदर आर्गन के वादक और गायन विद्या में निपुण भैया मुकेश भदौरिया जी बड़े सुंदर और गायन वादन में निपुण हैं। उनके द्वारा आर्गन में गायन और वादन का कार्य होता है, और बड़े ही तबला के विद्वान और श्रद्धेय राजकुमार त्रिपाठी जी, उनके कृपा पात्र शिष्य लक्ष्मी नारायण जी भैया, जिनको द्वारा भी आप लोगों ने बड़ा सुंदर नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, इसमें बड़ा सुंदर वादन श्रवण किया। वो यहाँ पर आए हुए हैं। आज उनकी सुंदर कला के माध्यम से सुंदर सुंदर भजन प्रस्तुत होंगे, और उसी श्रृंखला में हमारे राघवेंद्र रामायणी जी, जिनके द्वारा प्रातःकाल की बेला पर वैदिक मंत्रों के माध्यम से भगवान की सुंदर पूजा की जाती है, और कथा बेला पर आप संगीत के द्वारा भक्तों को अपने कला के माध्यम से आनंद प्रदान करवाते हैं। ऐसे भैया हमारे राघवेंद्र रामायणी जी मंच पर विराजमान हैं। और पुनः एक बार हमारे जो मुख्य यजमान हैं आदरणीय राजेंद्र बाबूजी शीघ्रता से कृपा करके मंच पर आए, जिससे व्यास पीठ पर विराजमान व्यास जी का पूजन और ग्रंथ का पूजन संभव हो सके। श्री राम राम राम, हरि ओम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंससूनुर्वसेमहि देवहितं जदायुः। अदपवित्रीकरणं तिराचं व्योम केशवाय नमः। केशव पुनातु ओम नारायणाय नमः। नारायण पुनातु ओम माधवाय नमः। माधव पुनातु हस्तो प्रक्षाल्य करौ संयोज्य भगवते नारायणं ध्यायेतो। वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुणिबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। अदपूजेत हरिः ओं। मादधृतिरका पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपातो भूमिगुं सर्वतस्पृतवा ततिष्ठत्साङ्गुलं मा पाद्योर्पाद्यं स्तूर्गमुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। श्री नारायणाय नमः। परमात्मने नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्दारकुन्दगर्भीर्णवङ्गपुष्पै त्वां देवशब्दतिमहं परिपूजयामि। जातीजपावकुलचम्पककेतकादि नानाविधानि पुष्पाणि च तेर्पयामि। शब्दब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी
नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्त्वमयी चिन्मयी तत्त्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्वैश्वर्य सदा शिवमयी श्री शारदा पातु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः दन्तस्फुरद्युतविलज्जितदामिनीतां वीणानिनादनिपुणां परबुद्धिदात्रीं मायाप्रवाहजनितान्धतमोपहन्त्रीं वन्दे विशालनयनां श्रुतिशारदात्रीं बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा माधव सरकार की। आइए आज भगवान की कथा का तृतीय दिवस है। कथा के पूर्व में जैसे आप लोग नित्य व्यास जी महाराज के द्वारा भगवान की मंगलमयी प्रार्थना की जाती है, व्यास मंच पर विराजमान व्यास जी महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए उनसे आज निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज की मंगलमयी कथा हम सभी भक्त जनों को श्रवण कराने की कृपा करें। हरि ओम भद्रं देवाभद्रं पश्येमाक्षविर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तु नो विर्भसेमहि देवहितं ददायुः। आदरणीय ब्रह्मनारायण शुक्ला जी के द्वारा व्यास जी का वस्त्र के द्वारा सम्मान किया गया और माल्यार्पण किया गया। आदरणीय ब्रह्म नारायण शुक्ला जी के द्वारा लियो काय देश लियो तुलसीदास। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और शांतिपूर्वक व्यास जी के द्वारा मंगलाचरण किया जाएगा। आप लोग भी भगवान के उस मंगलाचरण को ध्यानपूर्वक श्रवण करें। तो इधर देश के बराबर कर बस थोड़ा फोटो तो खींचेगी ना वो। हरिओम
सरस्वते नमः। प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् अविरामीर्मेधि वेदस्य मणिस्था श्रुतं मे मा प्रहासि अनेना दीपेन अहोरात्रम् शन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु वक्तारम् तद्वक्तारम् अवतु 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 वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति प्रभु करुणा से ओतप्रोत पावन समय में पुनीत वसुंधरा पर विराजमान सभी देव शक्तियां, संगीतज्ञ मित्र, आचार्य वृंद, श्रद्धालु श्रोता स्वजन एवं श्रद्धा समन्वित मातृशक्ति, आप सभी के हृदयस्थ परमात्मा को हमारा प्रणाम वंदन। आए हम सब परमात्मा की उपस्थिति को हृदयंगम करते हुए भगवत कथा की ओर चित्त को ले चले। इसके पहले अच्छे मन से भगवत नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में वंदन करें। जय श्री राधे हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण जोरदार तालियां। हरि बोल। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। दुर्गे मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव भगवान की जय। श्रद्धा सुमन लेकर के चित्त को भगवत कथा की ओर ले चलते हैं, जहां सुखताल गंगा तट पर परीक्षित जी अनन्यान
संत महात्माओं के साथ, ब्राह्मणों के साथ, विद्वानों के साथ, राजाओं के साथ व्रत बंद होकर के बैठे। व्रत ये है कि जीवन 7 दिन बचा है, लेकिन मानव जीवन मुझे मिला है तो ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इस प्रश्न को लेकर के बैठे थे। संतों से पूछ रहे थे, महाराज ऐसा कोई उपाय है कि 7 दिन में हमारा जीवन, हमारा मानव होना सफल हो जाए? कोई उत्तर देता नहीं। तो आपने सुना श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। उनको उन्होंने बिठाया, उच्च आसन पर पूजन बंदन किया, प्रणाम किया और उनसे प्रश्न कर दिया। प्रश्न वही, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुष्यस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज जो म्रियमाण है, कल आपने ध्यान दिया, मरने वाले का नाम केवल म्रियमाण नहीं है ना? भागवत की कक्षा में रहना चाहिए। मरने वाले तो हम सभी, तो हम क्या परीक्षित हो गए क्या? म्रियमाण वो है जिसके भीतर ये बात, ये समझ स्पष्ट है, चम चम चमकती है कि बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिला है, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और समय इतना बचा है जो अपने समय के प्रति जागृत है कि अब बोलने में थोड़ा कठोर लगता है। कई बार हम लोग 50-60 के होने के बाद भी ऐसा लगता है कि कहेंगे नहीं हम आगे, बोली भागवत भगवान की। मैंने उतने सजग नहीं होते। अभी दिन अगर गया तो किस मद में गया उसका कोई हिसाब किताब होना चाहिए, लेकिन नहीं। परीक्षित जी जागृत है महाराज, और यही प्रश्न वो कर रहे हैं। म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, हे संत जी, हे महाराज, उसको क्या करना चाहिए? जो अपना जीवन व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता है, उसका कर्तव्य क्या है? और ध्यान से कल आपने सुना होगा, उन्होंने एक प्रश्न को 5 में बदल दिया। गुरुदेव, यत् श्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम निधि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। गुरुवर, उसको क्या सुनना चाहिए? यत् श्रोतव्यम, क्या बोलना चाहिए? अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निधि प्रभो। प्रभो, उसे क्या करना चाहिए? 3 बात हो गई ना। स्मर्तव्यम, मन कहाँ लगाना चाहिए, और भजनीयम वा, भजन किसका करना चाहिए, माने रस कहाँ लेना चाहिए। ये माने यही चीजें हमारे पास हैं। एक मन नाम की चीज है, ये कहाँ हम इनका निवेश करें, हम इनको कहाँ खर्च करें कि हमारा जीवन सार्थक हो जाए, व्यर्थ न जाए। थोड़ा आप लोग अच्छे मन से सुनने अच्छा लगता, ध्यान देने वाली बात। माने ये चीजें तो हमारे पास है ना, सुनने के लिए कान है, बोलने को जीभ भी है, करने के लिए क्रिया शक्ति है। मन नाम की तो एक बहुत बड़ी चीज हमारे आपके पास है महाराज। कहते हैं, संतों ने तो कहा, बस इसको हमें चलाने की कला आ जाए। मन के हारे हार है मन के जीते मन के हारे हार है मन के जीते नामत राम के मन ही करत पजीत प्रभु जी मन ही करत पजीत पजीत मन ही करत पजीत राम
प्रभोगी मन ही करत अजीत। मन कहाँ लगाना चाहिए? देखो, एक होता है मन का लग जाना, एक होता है मन का, बोलो भाई जोर, लगाना। और इसमें सूक्ष्मता ये है दद्दा मेरे, अगर आप मन को लगाने की कला नहीं जानते हो तो ये अपने आप लग जाएगा, और कहाँ लग जाएगा फिर इसका कोई भरोसा नहीं है। और अपने आप ये जहां लग जाएगा वहां आपको लगा देगा। तो और इसमें क्षमता बहुत बड़ी है। ऐसी जगह लग जाए कि आपको माला पड़ने लगे, और ऐसी भी जगह लग जाए कि कुछ दूसरी चीजों की माला पड़ने लगे। नाम नहीं लेना है हमको, वो भी मन का ही खेल है, आप सब समझदार हो। तो हम केवल इतना निवेदन करना चाहते थे, ये इतनी महत्वपूर्ण शक्ति हमारे आपके पास है या नहीं है? लेकिन ये प्रश्न हमारे मन में क्यों नहीं होता कि हम इसको कहां लगाएं? अगर वो प्रश्न ये उठेगा जिस दिन, तो आप परीक्षित वाली श्रेणी में आ जाओ, हम आ जाएंगे उस माने हमारे भीतर ये प्रश्न उठना चाहिए कि मेरे मन का निवेश, मन की ऊर्जा कहां लगे। ये तो इतना सामर्थ्यवान है। चलो, इसे कैसे लगाया जाता है आपको एक निवेदन करें, छोटे दृष्टांत देकर के। एक सज्जन थे, तो वो जंगल में गए, एक साधु की कुटिया में गए। तो उन्होंने, अब उनके पास कोई व्यवस्था थी, तो उन्होंने तक्षण बढ़िया ढोकला और क्या क्या, और वो मंगा कर क्या कर, मैक्रोनी वगैरह, मैक्रोनी, बर्गर, जो भी कुछ था मैंने वो मंगाते गए और उनको खिलाते गए। अब उन्होंने खाया पिया, अच्छा लगा, आश्रम में थोड़ी देर बैठे, उनके मन में एक कौतूहल कि जंगल में ये बर्गर कहां से आया। तो पूछा, फिर गए महाराज जी के पास, प्रणाम किया, बोले महाराज एक हमारे भीतर बड़ा कौतूहल, आप ये बताते हो, आप ये सब चीजें लाए कहां से इतनी जल्दी? तो महाराज जी ने कहा कि देखो ऐसा है भैया, हमारे पास एक जिन्न है, बस हम उससे जो कहते हैं बस वो कर देता है फटाफट। तो अब उनको ये लगा, तो उन्होंने कहा महाराज, बोले वो बहुत काम कर देता है। तो बोले महाराज आपको तो भजन करना है, इतनी बड़ी चीज की आपको क्या जरूरत? अरे आपके यहाँ कोई आ जाए, हमें एक कॉल कर देना, हम आपके यहाँ सामान भेज देंगे, ये आप हमको दे दो, मेरे घर में बहुत काम है, तो ये जिन्न से हम अपना काम कर लिया करें। उन्होंने कहा बेटा दे तो दें, लेकिन तुम इसको काम नहीं दे पाओगे, इसको 24 घंटे काम चाहिए। कितने घंटे? 24 घंटे। काम नहीं दे पाओगे तो तुम्ही कोई ये तुम्हारा अनिष्ट कर देगा, तुमको खाए, परेशान करेगा, खाए। बोले नहीं, जब आप रख लेते हो, आपके पास काम नहीं है कुटिया में कोई, और मेरे घर में तो बहुत काम, जब आप रख लेते हो तो मैं तो रख ही लूंगा, उनको ये भरोसा। बोले नहीं, बस दे ही दो, आप दे ही दो। भैया नहीं मानते हो तो ले जाओ। अब वो जिन्न लेके अपना आ गए। भाई क्या करो? बोले ये गेहूं पक गए, 1 बीघा इधर के काटो। अब उसको काटने में कोई देर आ गया, फिर अजय साहब काट दिए, वो रखे। अच्छा इधर वाली ये लाही काटो, अच्छा ये भी हो गई। अच्छा ये गिट्टी 2 ट्रक उधर करो, वो जाए और करके फिर आए। हाँ यस सर, बताएं। हमारा धीरे धीरे शाम हो गई, बताते बताते सवेरा हो गया, 1.5 दिन कट गया। अब इन दिन को धीरे धीरे आंखें छूटने लगे। वो आके खड़ा, हाँ काम बताएं हमको। अब गिट्टी भी पड़ गई, दीवार भी उठ गई। अब क्या बताऊं? देखो काम नहीं बताओगे तो तुमको खाएंगे। और वो मुंह फाड़ के उन महोदय की ओर दौड़ा। अब वो वहां से गदबद भागे। अब वो जिन्न पीछे वो भागे उन्हीं महाराज की कुटिया में गए, उनके चरणों में गिर पड़े। बोले महाराज बस करो आप इसको किसी तरह, वो पीछे, इसको आप रोको। उन्होंने कुछ कर दिया, वो कहीं चला गया। ठहरो, रुको। उनको पानी पिलाया, हाँफी बंद हुई। बोले क्या हुआ? बोले महाराज कुछ नहीं हुआ, बस आप अपना जिन्न अपने पास रखो। बस एक बात हमको बता दो। क्या बताऊं कि आप इसको रखते कैसे? बोले बस इतनी सी बात। बोले हाँ। तो उन्होंने बोला भाई इधर आओ। वो फिर आ गया। बोले वो सोफा यहाँ रखो, उसने रख दी। बोले फिर जाओ उस पेड़ पे चढ़ो करो, जब जरूरत होगी तो बुला लेंगे। बोले ऐसे रखते हैं।
बात सरल होती लेकिन जानते गुरु लोग ही हैं, ये ध्यान रखना। इसी तरह से मन कहां लगाना चाहिए, ये परीक्षित जी पूछ रहे हैं। ये जिन्न जैसी ताकत वाला, इससे भी ज्यादा ताकत वाला, इसको हम लोग बिना विवेक के चाहे लग जाए। कह रहे हैं स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। और 5 प्रश्नों को उन्होंने 10 में बदल दिया। माने क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहां मन लगाना चाहिए और कहां रस लेना चाहिए। और ब्रूहि माने बताओ, यद्वा विपर्ययम् माने इसका विपरीत भी बताओ। विपरीत माने क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहां मन नहीं लगाना चाहिए और कहां रस नहीं लेना चाहिए। ये ऐसे सुंदर प्रश्न किए हैं, मन तो ठिठक जाता है रुक करके। अब जैसे उन्होंने कहा, ध्यान रखना, जहां आप रस लेते हो उसी का भजन है। अगर आप संसार में रस लेते हो तो फिर संसार का ही भजन कर रहे हो, और भगवान की चर्चा में रस लेते हो तो भगवान का भजन है। ये कसौटी। ये जब परीक्षित जी ने प्रश्न किया है तो श्री सुकौवाच, सुखदेव जी महाराज अब उत्तर देना शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया। इन्हीं उत्तर का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। उसके पहले प्रशंसा करते हैं। वरीयानि सुते प्रश्ना कृतम लोकहितो नृप। हे नृप, हे राजन, आपका जो प्रश्न है ना वो वर नहीं है। वर माने श्रेष्ठ, वरीयान है। वरीयान माने सर्वश्रेष्ठ है। माने ये प्रश्न जीवन में होना चाहिए जो आप कर रहे हो। और वो वाले प्रश्नों का कोई मतलब नहीं। बोले बताओ, जब हनुमान जी महाराज लंका जा रहे थे तो जब समुद्र पार कर रहे तो अंगूठी कहां रखी, बताओ। शूर्पणखा जब राम के सामने आई थी तो बताओ कौन से चप्पल पहनी थी। अगर कोनो महाराज जी थोड़ा ठीक ठाक बता भी दे, चलो रूपानी के थे, लिबर्टी के, बोले कितने नंबर के थे। चलो किसी ने अपना जानता होगा, कोई देखा होगा फोटो कैलेंडर में 5 नंबर थे, बताओ कलर क्या था। इन प्रश्नों का कोई अंत है। वरीयानेस ते प्रश्न, हे राजन आपका प्रश्न श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, जीवनोपयोगी है। कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु या पराः। सुनो राजन। और बहुत बढ़िया उत्तर श्री सुखदेव जी ने 2 श्लोक में भागवत सुना देते हैं। बाकी तो विस्तार है इन 2 श्लोकों का। राजन, तुम्हें 7 दिन में अपना कल्याण करना है, इसलिए तस्मात् माने इसलिए। देखना, यहीं से शुरू करते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। बता, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। राजन, आपको 7 ही दिन में अपना कल्याण कर लेना है, इसलिए भारत, क्या परीक्षित को क्या संबोधन कर रहे हैं? भारत। भारत माने विशाल हृदय वाले। ये थोड़ा पीठ ठोक रहे, जैसे आप नहीं किसी को जब अति प्रसन्न होते हैं आप अपने से छोटे बच्चों पर, बड़ा राजा है ना, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, भाववर्धन करते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं। ये कह रहे हैं, मानो ये भी कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि आप इस बात को समझ सकते हो जो मैं बोलने जा रहा हूं, आप में क्षमता है, बस थोड़ा सावधान होकर के बैठो। आप भारत हो। भारत माने विशाल हृदय वाले। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। 4 नाम लिए सुखदेव जी। इनके बारे में श्रोतव्यः, सुनो। फिर जब सुन लो अच्छी तरह से
तो कीर्तितव्यश्च, फिर उसका कीर्तन करो। फिर कीर्तन करने के बाद बोले स्मर्तव्यश्चेत् क्षता भयम, निदिध्यासन करो, स्मरण में आ जाए वो चीज। तब श्रवण, कीर्तन और स्मरण, तीन बातें भागवत में सुखदेव जी ने बताई। वेद भगवान ने इन्हीं, ये वेद भगवान से ही आए हैं सब, वहां आपको भी तीन बातें मिलेंगी, श्रवण, मनन, निदिध्यासन। तो सबसे पहले कल्याण में क्या उपयोगी है? बोले श्रोतव्यः, सबसे पहले सुनो। ध्यान रखना, आपको निवेदन करें, सुनना अपने आप में न केवल साधना है बल्कि संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ साधना है। क्या? सुनना। अच्छा, ईमानदारी से आप भी भागवत सुनते हो, भगवत गीता। अच्छा, भागवत में 7 दिन परीक्षित जी ने क्या किया ये बता। बातें तो वहां बहुत हुई हैं, बहुत तरह की हुई हैं, लेकिन क्रिया में क्या हुआ? केवल सुना ही तो है। और 7वें दिन उनको मुक्ति प्राप्त हुई, भक्ति प्राप्त हुई। अच्छा, भगवत गीता आप लोग पढ़ते हो, समरांगण, कुरुक्षेत्र के समरांगण में अर्जुन कहते हैं कि स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया चित्त, मुझे आपकी स्थायी स्मृति हो गई, मेरा कल्याण हो गया। अच्छा, उन्होंने अभी किया क्या? बोलो भाई, सुना ही तो है। आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, वहां भी आप देख रहे हैं, भगवती पार्वती बोलती हैं भगवान भोलेनाथ से, हे भोलेनाथ, आपके वचन हमने सुने, अब मुझे भगवान का हृदयस्थ स्वरूप अनुभव में आ रहा। कैसे हुआ ये? बोले श्रवण से। हम एक बात निवेदन, अभी आगे आज के बाद भी 4 दिन शेष हैं, ध्यान रखना, श्रवण खिलवाड़ नहीं है। अगर आप शास्त्रीय विधि से केवल सुने तो सुनना अपने आप में संपूर्ण साधना है, बस शर्त यह है कि मनमाना न सुना जाए। हाँ। पहला ही शब्द है श्रोतव्यः, सुनना चाहिए। अच्छा, जब सुन ले तब कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करना चाहिए। तो कीर्तन माने क्या? बोले कीर्ति का विस्तार करना, कीर्ति, यश का विस्तार करना। कीर्ति माने यश, नाम किसी का। विस्तार 2 तरह से होता है, एक तो वाणी से विस्तार किया जाता है, आप किसी की प्रशंसा बताएं, और एक ध्यान रखना, कर्म से भी कीर्ति का विस्तार किया जाता है, आचरण करके। तो वाणी से और आचरण से, देखो जैसे कोई बालक है ना, अच्छा आचरण करता है तो क्या कहा जाता है? ये अमुक का पुत्र है। तो आचरण कौन कर रहा है? पुत्र। नाम किसका हो रहा है? पिता का। यश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको कीर्तन बोलते हैं, है ना? कीर्तन माने कीर्ति का विस्तार करना। फिर पहले सुनो और भी प्रामाणिक सुनो, ये नहीं कि चौराहा छाप कुछ भी सुन लिया ना, शास्त्र सुनो। सुन लिया, उस सुने हुए को पक्का करने के लिए कीर्तन करो, माने कि उस जो सुना है वो हमारे भीतर बैठ जाए, इसलिए दूसरों के साथ उसे शेयर करो। फिर ऐसा शेयर करो, ऐसा शेयर करो कि स्मर्तव्यः, कि भीतर वो दृढ़ निश्चय हो जाए। गोस्वामी जी ने इसको कहा मणि भक्ति बन जाए। और हमारे पास उतना समय नहीं है, किसी दिन होगा तो विस्तार करेंगे। गोस्वामी जी ने अनुवाद किया इसका, निदिध्यासन का, स्मर्तव्यः का, बड़े मणि भक्ति बन जाए। और एक बार अगर ये दृढ़ हो जाए तो बोले राम भगति मणिपुर बस जाके, तो दुख लौलेश न सपने ताकी। एक बार दृढ़ हो जाए, मने सरल करूं, ऐसी प्रभु की स्मृति हो जाए कि कार्य व्यवहार करते समय भी हम विस्मरण में न हो, भूले नहीं।
अभी देखो हम लोग भगवान की और हम सबकी बुद्धि उन्मुख है, होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन महाराज समस्या कहाँ है बताऊं कि ना बताऊं? अब जब तक पांडाल के अंदर है, प्रसाद नहीं बटा है, जहां आरती हुई, हाँ 2-4 लोग मिल गए तो बस जैसे थे। अब जहां भीतर अगर घर में गए और पकौड़ी हलवा सामने आया तब तो ध्यान रखना, ये सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है। ये जीवन शैली आपके यहाँ थी कभी, और जिस समय इस जीवन शैली से हम लोग जीते थे, उस समय हमारे देश को 2 उपाधियां प्राप्त थी हमारे पूर्वजों को। कौन सी? एक सोने की चिड़िया और एक विश्व गुरु। भगवान को भूले बिना कार्य व्यवहार करना, ये भारतीयों की जीवन शैली कभी हुआ करती थी। तब उसके जीवन में आध्यात्मिकता और आर्थिकता दोनों एक साथ में थे, माने संपत्ति और शांति दोनों साथ रहते थे। आज की परिस्थिति ये है महाराज कि जहां शांति होगी वहां समृद्धि नहीं, और जहां समृद्धि होगी वहां शांति नहीं। ये जीवन शैली है। तो जीवन शैली क्या निकल करके आई? हवा चलती रहे, दिया जलता रहे। भगवान को भूले बिना हम अपना कार्य व्यवहार कर सकें, मूल में इतना ही है। इसी को समझाने, बताने, कराने के लिए सब की सब कथा, वेद, पुराण, शास्त्र, व्रत, तप, सत्संग, सब कुछ इतनी बात को समझाने के लिए। भगवत गीता में भगवान ने कहा अर्जुन को, अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धचा मयि अर्पित मनो बुद्धि मामेवैष्यस्य संशयम्। तुम्हें अपना कल्याण करना है ना अर्जुन, इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन स्मर युद्धचा, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। युद्ध माने आप युद्ध माने केवल मार काट ना लगा लेना अर्थ। अब अर्जुन के लिए युद्ध माने मार काट हो सकता है, लेकिन जन सामान्य के लिए युद्ध माने कर्तव्य होता है। अगर कोई दुकान चला रहा तो दुकान चलाना उसके सामने युद्ध है। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसके सामने वो युद्ध है। अरे युद्ध माने संघर्ष, वहां अच्छा संघर्ष होता है या नहीं, चुनौती होती है कि नहीं होती है? बोलो भाई। केवल वो नहीं समझ लेना कि युद्ध माने केवल मार काट का नाम युद्ध। युद्ध तो आपका दिन भर चलता ही है, दिमाग में अकेले होते हो तो अपने आप से चलता है, और जब लोगों के बीच में होते हो तो कंपटीशन चलता है। बोले ये हमारे बराबर के हो कैसे गए, तो इनसे आगे कैसे निकले, चलता ही है। भगवान कहते हैं अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु, 2 शब्द आप पकड़ना। तस्मात् तुम्हें अपना कल्याण करना, इसलिए यही बात वहां भी है। सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु माने सब समय में, केवल जब कथा पांडाल में जाए तब नहीं, जब घर में रोटी बना रही हो तब भी ऐसी विद्या अर्जित करें कि भीतर प्रभु की स्मृति हो और अपना कार्य व्यवहार हो रहा हो। भूलें नहीं। कैसे होगा? तो 3 बातें बता दी। बोले पहले अच्छे से प्रामाणिक सुनो, सुनने के बाद उसका कीर्तन करो, और कीर्तन करने के बाद वो धीरे धीरे स्मृति दृढ़ कर लो। तो किसके बारे में सुने? तो देखो 4 नाम लिए सुखदेव जी महाराज ने। सर्वात्मा, भगवान, ईश्वर और हरि, इनके बारे में श्रोतव्य है। इनके बारे में सुनो, ये नहीं कि चाहे जिसके बारे में सुनो। एक ही तत्व के 4 नाम लिए किसने? सुखदेव जी महाराज। कल उन्हीं को तत्व कहा गया था ना, याद है भाई कि नहीं याद? आज उन्हीं एक तत्व के 4 नाम बताए। वो कैसे हैं जिनके बारे में आपको सुनना है? पहला सर्वात्मा। सुनो तो सर्वात्मा माने क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इसीलिए तो सुनना है। उन प्रभु को क्या नाम, सबसे पहला नाम उन्होंने क्या दिया? सर्वात्मा। अब आपको थोड़ी देर अगर रस ना भी आवे ना तो भी आप सुनना, ऐसा आग्रह नहीं करना कि जो मुझे अच्छा लगेगा वही सुनेंगे।
ना 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 ना, गलती मत करना है। जैसा शास्त्र में है वैसा ही सुनना। शास्त्र के अनुसार बुद्धि बनानी चाहिए, बुद्धि के अनुसार शास्त्र नहीं बनाना चाहिए कि हमको जो पसंद आएगा हम वो सुनेंगे। तो कोई फरमाइशी प्रोग्राम छोड़ो है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः। इनके बारे में सुनना चाहिए। कौन है? बोले वो सर्वात्मा है। आत्मा माने क्या? थोड़ा, आत्मा उसको कहते हैं जिससे वस्तु का वस्तुत्व सिद्ध होता है, वो उसकी आत्मा कहलाती है। जैसे कि घड़ा है मिट्टी का, है ना, तो घड़े का घड़क तो किससे सिद्ध होता है? बोलो बोलो, मिट्टी से। अगर मिट्टी ना हो तो बताओ घड़ा होगा? तो घड़े की आत्मा क्या होगी? मिट्टी। ठीक है। लकड़ी की ये चौकी है, माने जिसके बिना वो वस्तु का वस्तुत्व सिद्ध हो ही नहीं सकता, वो उसकी आत्मा कहलाती। जैसे लकड़ी के बिना चौकी का अस्तित्व हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता। इसलिए चौकी की आत्मा क्या हुई? लकड़ी। जैसे ये शरीर क्षितिजल पावक गगन समीरा, इनके बिना इसका अस्तित्व सिद्ध हो सकता है? नहीं। इसलिए इसकी आत्मा क्या है? पंचमांग। अच्छा, आप थोड़ा धीरे से आगे बढ़ो। आपकी आत्मा, आपको जीवात्मा बोलते हैं क्योंकि एक शरीर में आप हैं, है ना? एक शरीर में हम हैं कि नहीं? इस शरीर में। अच्छा, इस शरीर में आप हो कि नहीं? बोलो हाँ ना विशा जी हैं। तो आपको जीवात्मा बोलते हैं। कहाँ है इस शरीर में आप? तो बोलोगे हम पूरे शरीर में हैं। यही तो है ना, अंगूठे से लगा करके। तो जैसे एक पूरे शरीर में होने पर इनको आप बोलते हो जीवात्मा, इसी तरह जो सर्व में ठसाठस भरा हुआ है उसको बोलते हैं सर्वात्मा। जैसे आए ना बात, गई पकड़ में आ गई ना? अच्छे मन से बिल्कुल बोलिए भागवत भगवान की। जैसे इस पूरे शरीर में व्याप्त होने के कारण आपको कहते हैं जीवात्मा, ऐसे जो पूरे सर्व में व्यापक है इसलिए उनको कहते हैं सर्वात्मा। तो पहला नाम उन्होंने लिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा। इसको अच्छी तरह से सुनना चाहिए कि जिन प्रभु की हम पूजा करते हैं, जिनका अर्चन वंदन करते हैं, जिनसे कल्याण चाहते हैं, वो एक आत्मा नहीं है। मूर्ति पूजन निश्चित रूप से हमारे धर्म में बहुत अच्छा है और हमारे लिए सहायक है, होना ही चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, गुरुओं ने ये भी कहा कि मूर्ति पूजन में करते समय फिर ये गलती नहीं होनी चाहिए कि आप उनको मनुष्य मान लें, इसलिए नहीं, उन्हें देहधारी मान लें। बोले अगर ये गलती है तो अभी आपको सत्संग प्राप्त नहीं हुआ है, आप मनगढ़ंत पूजा कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि हमारा अनुष्ठान, हमारी पूजा, हमारी भक्ति सफल हो, आगे बढ़े, कुछ हमारे जीवन में इसकी अनुभूतियां हो, तो शास्त्र के अनुसार आपको पूजन करना चाहिए, गुरुओं संतों के अनुसार पूजन करना चाहिए। पहले सुनो कि जिनकी पूजा कर रहे हो वो एक आत्मा नहीं है, एक देशी नहीं है, वो सर्वदेशी है। एक देशी को जीवात्मा बोलते हैं, उसी तरह सर्वदेशी को सर्वात्मा बोलते हैं। चलो अच्छा, ऐसे बोलिए, जो एक समय में एक ही जगह पर रह सकता है उसको कहते हैं मनुष्य। जैसे पंकज मिश्रा इस समय पांडाल में है तो कानपुर में नहीं है, कानपुर में है तो पांडाल में नहीं है, इसलिए इनको क्या बोलोगे? मनुष्य। जो एक समय में अनेक जगह रह सकता है उनको बोलते हैं देवता। जैसे पवन देव, अच्छा यहाँ पे है धनवापुर में पवन देव, कानपुर में नहीं है क्या? पंकज नहीं है इस समय वहां, लेकिन पवन है, इसलिए उनको देवता बोलते हैं। जो एक समय में एक जगह ही रह सकता है उसको कहते हैं मनुष्य।
जो एक समय में अनेक जगह, सब जगह नहीं, अनेक जगह रह सकता है, उसको कहते हैं देवता। जैसे भगवान भोलेनाथ यहाँ भी है, वहां भी पूजे जा रहे हैं, वहां भी पूजे जा रहे हैं, सब जगह है कि नहीं? अग्नि देवता यहाँ भी हैं, दिल्ली में भी हैं, कलकत्ता में उनका भी भोजन पक रहा है, वहां भी पूड़ियां चल रही, तो अग्नि देव तो है ना। तीसरी बात, जो एक ही समय में सब जगह रह सकते हैं, उनको बोलते हैं सर्वात्मा, उन्हीं को बोलते हैं परमात्मा। ध्यान रखना, इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। उन्होंने कहा जिनको आप हरि बोलते हो वो एक तो इसलिए नहीं है, कहाँ कहाँ है, बोले सर्वत्र है। तो कम ज्यादा है, वृंदावन में ज्यादा है और यहाँ पांडाल में कम है, बोले ना समाना, उतने ही जितने काशी में है, जितने अयोध्या में, उतने ही धनुआपुर में है वो। क्यों? क्योंकि वो सर्वात्मा है। तो विषय में हम लोग आए, कम टू द पॉइंट। तस्मात् भारत सर्वात्मा, पहला नाम उनका क्या रखा? सर्वात्मा। और ये बता दिया इसका मतलब आप जहां भी हो वहां वो उपस्थित हैं, इसलिए ये बताया जा रहा है। दूसरा भगवान, तो भगवान माने क्या? हाँ, तो अच्छा धीरे धीरे इसे चले। भगवान माने ऐसे समझते हैं हम लोग, जहां 6 भग पाए, 6 भग संपूर्ण मात्रा में सदैव के लिए जहां पाए जाते हैं, इसलिए उनको कहते हैं भगवान। भग माने ऐश्वर्य। ऐश्वर्य एक ऐसी चीज है जो किसी के पास थोड़ी ज्यादा हो जाए तो वो व्यक्ति असामान्य हो जाता है, उसकी लोग बात मानने लगते हैं, वो औरों से श्रेष्ठ हो जाता है। और ये 6 भग कौन कौन से हैं इस दुनिया में? देखो, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति। ध्यान रखना, ये 6 के 6 हम सबके पास हैं, लेकिन अल्प मात्रा में हैं और अल्प समय के लिए हैं। अब आप थोड़ा ध्यान देके देख लो, ये 6 में 6 जिस किसी के पास थोड़े ज्यादा होंगे वो व्यक्ति औरों से धर्म। अब देखो, जो हम लोगों के यहाँ देश में शंकराचार्य जी हैं, वो धर्म है, तो उनकी हम लोग बात मानते हैं कि नहीं मानते? वो श्रेष्ठता में आते हैं कि नहीं मानते? दूसरा है यश, जिसका नाम होता है कि नहीं? वो और बोले वो बड़े नामी आदमी हैं, उनके नाम से काम होता है। लोगों की ऐसी प्रतिभा, ऐसा व्यक्तित्व होता है कि उनके नाम से काम होता है, उसको कहते हैं यश। तो धर्म, यश और तीसरा भग है श्री। श्री से तो सब लोग परिचित होंगे अच्छे मन से। श्री माने लक्ष्मी। ज्ञान, अब ज्ञानवान व्यक्ति की तो बोले विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा केवल अपने राज्य में होती है, लेकिन विद्वान तो कहीं भी चला जाए वो पूजा जाता है, ज्ञान की पूजा। अभी देखो, सुखदेव जी महाराज जब वहां पर आए परीक्षित की सभा में, तो उनकी पूजा हुई कि नहीं हुई? तो धर्म, यश, श्री, ज्ञान
और पांचवा है वैराग्य। वैराग्य माने राग रहित होना। तो राग माने कमजोरी, वैराग्य माने ध्यान रखना, वो ये अपने मनगढ़ंत परिभाषा मत ले आना। हमारा संसार में रची पची बुद्धि जैसे ही शब्द सामने आता तो कल्पना कर लेगी। शब्द आया सामने वैराग, एक कल्पना आ गई, जटा फटकारे, ऐसे ऐसे कपड़ा पहने, गांजा वांजा पिए, घूम रहे हैं, बोले ये वैराग। नो सर, वैराग माने राग का न होना। तो राग माने समझ लो तो वैराग माने समझ में आ जाएगा। राग माने होता है कमजोरी, आसक्ति। और लोग कही देते हैं जरा देखना इनकी कमजोरी क्या है। शायद हम भाव अगर व्यक्त कर पा रहे हो, अगर कोई किसी का दुश्मन, जब ज्यादा ही बड़ी दुश्मनी होती है ना, बदला लेना होता है, तो वो दुश्मन सबसे पहले क्या ढूंढता है? उसी का नाम राग है। जहां इनकी राग होगा ना, बस उसी को वो चोट करेगा। कौन? वो दुश्मन। तो वो कमजोरी है या नहीं है? और जिसका राग है ही नहीं कहीं, तो चोट करोगे कहां ये बताओ? तो वो जोरदार हो गया कि नहीं हो गया? आगे विस्तार होगा। तो धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग और छठा है मुक्ति। वो बंधन में नहीं है। क्या करें भाई, हम तो बंधन में हैं, 4 बजे से पहले कथा में जा ही नहीं सकते। अब ये सब होता ही है गृहस्थी में, बंधन में। जिसको कोई बंधन नहीं, कोई चीज रोक नहीं सकती है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, लक्षण किया जा रहा है किसका? उसी परम सत्ता का। ये सुनना चाहिए, ये सुनना चाहिए। और वो भागवत में 54 वाली बात छोड़ो यार, केवल मन बनाओ अच्छे से। ये सुनना क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा। सर्वात्मा है तो हमारे भीतर ये आना चाहिए, इसका मतलब वो यहां भी है और हमारी भी आत्मा है। जब सर्व की आत्मा है तो फिर मेरी भी आत्मा है, इसलिए मुझसे भी वो भिन्न नहीं है। ये समझ पैदा कराने के लिए सुनना चाहिए। फिर दूसरा, भगवान, आप समझ गए? तो जिसके पास ये 6 भग माने ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में सदैव के लिए पाए जाते हैं, इसलिए उनका नाम है भगवान। जैसे जिसके पास ज्यादा विद्या होती है तो आप बोलते हो विद्वान, ज्यादा धन होता है तो धनवान, ज्यादा अच्छा रूप होता है तो रूपवान। ऐसे भगवान। बोली भागवत भगवान की जय। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरः। तीसरा नाम क्या बताया? अब हम केवल है ना थोड़ा थोड़ा छू रहे हैं, ये बड़े बड़े बिंदु हैं। सत्ता का तीसरा नाम है ईश्वर। ईश्वर माने शासन करने वाला, जिनके शासन के बाहर कोई है नहीं, हो सकता नहीं। ध्यान रखना, ये सृष्टि ऐसे, यहाँ एक डिसिप्लिन है, एक व्यवस्था में चल रही है ये सृष्टि। आप देखते हो ना कितना बढ़िया मैनेजमेंट है। सूर्य भगवान अपने समय से सुबह, ये नहीं कहते हैं कि आज टेम्पो नहीं मिला समय से तो देर होगी, कभी ऑन ड्यूटी होते हैं अपने समय से। चंद्रमा अपने समय से जाड़ा गया, गर्मी आना, बरसात आना, ऊपर से जो गिरेगा वो नीचे ही आएगा। कभी देखा कि ऊपर से गिरा हो, बीच से ऐसे भाग गया हो। ये सब नियम निवेदन ये कर रहे थे कि इस सृष्टि में किसी का शासन है, जिसके कारण यहाँ सब नियम निबद्धता से चल रहा है और उस व्यवस्था को कोई इधर उधर नहीं कर सकता। बचपने के बाद है ना युवावस्था ही आनी है, और युवावस्था के बाद बोले कि ना बोले, सीनियर सिटीजन हो जाओगे। अब हम बुढ़ो नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं है ना, वृद्धावस्था कहना ठीक नहीं। चलिए, उस सीनियर सिटीजन ही होना है आपको। ये नहीं हो सकता है कि हम च्यवनप्राश के 2 पीपा खा लें तो फिर से नहीं हो सकता। किसी का शासन है,
अब विषय को समेट रहे हैं, कंक्लूड करके रखते हैं, आपके सामने निवेदन करते हैं और ऐसी सोच रखते हैं कि आप समझ गए होगे, आप समझदार श्रोता हो, इतना तो हम जान गए 2 दिन में। कहा कि जिसके शासन के बाहर कोई हो नहीं सकता, देवताओं पर भी उनका शासन है। उन्होंने एक व्यवस्था बना दी है कि अगर कोई तपस्या करेगा तो ब्रह्मा जी को वरदान देने आना ही पड़ेगा, चाहे मन हो देने का, चाहे हाँ। अरे भाई चलिए मान लीजिए किसी दरोगा के भाई ने कहीं पे कोई घटना कर दी, किसी का मर्डर कर दिया, तो दरोगा ये नहीं कह सकता है कि ये मेरा भाई है इसलिए मैं इनको गिरफ्तार नहीं करूंगा। बोल सकता है? बोलो भाई, क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि वो शासन के जोर से बताएं अंतर्गत है। इसी तरह से ये इसलिए बताया जा रहा है, निवेदन करूं क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि जब हम क्षुद्र बुद्धि हमारी होती तो हम केवल ये सोचते हैं ना, केवल मानवीय शासन हमारे पास है, तो हमारे सरकार अगर हमारे अपोजिशन में आ गई तो हम भयाक्रांत हो जाएंगे। होना ही निश्चित है। अगर आपकी बुद्धि में केवल इतना है कि सृष्टि केवल है ना गांव के दादा से चल रही है, तो गांव के दादा की ही चम्मचगिरी आपको करनी पड़ेगी। अगर सरकार ये जो मानवीय व्यवस्था इससे केवल चल रही है तो फिर आपको वहां पे करनी पड़ेगी। अगर देवताओं तक आपकी समझ है तो वहां करनी पड़ेगी, और अगर ये समझ है कि वो परमात्मा के शासन के बाहर तो कोई भी नहीं है तो फिर वहां आपको मन लगाना पड़ेगा। ये सारी फिर क्षुद्र चीजें हो जाएंगी, आपके लिए हृदय विशाल हो जाएगा। बुद्धि क्षुद्रता को छोड़ दे, उसके लिए श्रोतव्य ये सुनाया जाता है। संकीर्णता से बाहर आवे, किसी से भय न करे। क्यों? अब अपने सनातन धर्म में तो महाराज बुजुर्ग ये सब कह गए पहले, चिंता न करो भगवान देख रहा है। सुना करते थे ना पहले, खूब बोला जाता। क्या देख रहा है? माने तुम अगर गलत करोगे हम भले ही तुमसे बदला न ले पावे, लेकिन बच नहीं सकोगे, क्योंकि वहां देर है। तो बोलो, तो क्या मतलब अंधेर नहीं कि उसके कानून के से बाहर आप जा नहीं सकते, देवता नहीं जा सकते महाराज। इसीलिए उनको कहते हैं ईश्वर। ईश्वर माने शासन करने वाला। वो स्वामी जी ने इसको शब्द दिए। ओ कोई है सोई जो राम रच राखा, को कर सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कोई है सोई जो राम रच राखा, को कर बढ़ा पैसा राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार नहीं कहा गोस्वामी जी ने, बार बार कहा। ओ राम की चाहे सोई होई, करे अन्यथा अश नहीं कोई। राम सिया राम, सभी लोग बोले राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
सोई होई करे अन्यथा अस नहीं। कोई भी जिनके शासन के बाहर जा नहीं सकता, इसीलिए उनका नाम ईश्वर है। राइट सर? ओके। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। चौथा नाम क्या बताया? हरि। हरि माने हमारी समस्याओं का हरण कर लेने वाला। कोई अगर कोई है जिनका भजन कर लेने से समस्याओं का निदान हो जाता है, हमारी समस्याओं कष्टों का हरण हो जाता है, इसलिए उनको कहते हैं हरि। हरि नाम तब पड़ा भगवान का। दो घटनाएं हुई। एक तो द्रौपदी जी की हुई, आपको याद है, सुना होगा आपने महाभारत की कथा में। अब महाराज मानवीय जीवन की बड़ी विचित्र विचित्र स्थितियां होती हैं। द्रौपदी महारानी थी, कोई सामान्य महिला नहीं थी, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी जीवन में आके खड़ी हो गई कि अपने राज्य के अंदर, अपने महल के भीतर, अपने पतियों के सामने, सोचो आप, मृत्यु से भी भयंकर पीड़ा हो रही होगी वो कल्पना करके, और कोई साधन संसार का काम नहीं आया। हम लोग संसार के साधनों को क्यों खट खट के जुटाते हैं? क्योंकि हमारे मन में अविद्या से एक बात बैठी हुई है कि सांसारिक साधनों से हम सर्वथा निश्चिंत हो जाएंगे। ऐसा कुछ हम साधनों के बल से कुछ कर लेंगे कि हमेशा के लिए, शास्त्रों ने कहा नो सर, ये हो नहीं सकता है। देखो आप, और इसका ज्वलंत उदाहरण द्रौपदी जी हैं। उतना आप जुटा भी नहीं सकते हो जितना उनके सामने, उनके पास वैभव था। लेकिन एक परिस्थिति सामने आए और सबको उन्होंने पुकारा, बुलाया, कोई नहीं समाधान कर पाया, क्योंकि वहां समाधान तीर तलवार था भी नहीं। भगवान का वस्त्रावतार हुआ और उनका समाधान हुआ। उन द्रौपदी जी के कष्ट को उन्होंने हरण कर लिया, नाम पड़ गया हरि। एक कथा कल सुनेंगे, भागवत जी में ही है। वो गजगरा वाली हाथी का जब कोई बल नहीं चला और उसने एक कमल पुष्प लेकर के प्रभु का आह्वान किया और आकर के उन्होंने गज के कष्ट का हरण कर लिया, नाम पड़ गया हरि। तो हरि माने दुखों के हरण करने वाला। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। जिस सत्ता के चार नाम हैं, इनके बारे में अच्छी तरह से श्रोतव्या, सुनना चाहिए। जब सुन ले तो कीर्तितव्यश्चा, तो वो सुना हुआ पक्का हो जाए, इसलिए दूसरे को भी सुनाना चाहिए। और फिर स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम, धीरे धीरे उसको स्मरण में दृढ़ कर लेना चाहिए। बस एतावान सांख्य योगाभ्याम। क्या बढ़िया महाराज अमृत शब्द हैं। भगवान करुणा करें, हमारे हृदय को छुएं। सुखदेव जी महाराज बिना विषय को उलझाए 2 श्लोकों में परीक्षित को समाधान बता देते हैं। कह रहे एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परापुंसाम अंते नारायण स्मृति। परीक्षित बस इतना कर लो, एतावान, इतना ही करना है। किसको? जिसे अपना कल्याण करना हो। क्या करना है? प्रभु की स्मृति स्थायी हो जाए। जन्म लाभ परापुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। और इतनी स्थायी हो जाए, इतनी स्थायी हो जाए वो स्मृति कि देखो कसौटी क्या है, उसका पैरामीटर क्या है कि जब शरीर छूट रहा हो तब भी विस्मरण न हो, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख हो।
बस परीक्षित इतना कर लो और ये चिंता मत करो कि तुम्हारे जीवन में 7 ही दिन है। ना ना ना, प्रभु प्राप्ति में समय का कोई मानक निश्चित नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, ये भी हो सकता है। परीक्षित जी को 7 दिन में, और श्री स्वयं सुखदेव जी कह रहे खटवांग राजा को 2 घड़ी में, 2 घड़ी माने 48 मिनट, एक घड़ी होती 24 मिनट की, 48 मिनट में उनको भगवत प्राप्ति हो गई। और याज्ञवल्क जी महाराज राजा जनक को बताते हैं, राजन भगवत प्राप्ति इतनी देर में भी होती है कि जितनी देर में गऊ के सींग के ऊपर सरसों का दाना टिकता है। अब आप रख के देख लेना कितनी देर टिकता है। इतनी देर में भी हो सकती है कि दिया जलाने से जितनी देर में अंधेरा भागता है, इतनी देर में भी हो सकती है जितनी देर में घोड़े की रकाब में एक पैर डालने के बाद दूसरा पैर रखा जाता है। चलते घोड़े में आपने देखा है कभी पहले, एक पैर डाल लिया फिर उछल के दूसरा रखते, बस इतनी देर में हो सकती है। अंतिम बात, राजन ये मानक नहीं है कि भगवान कितने दिन में मिलते हैं, मानक ये है कि तुम समर्पण कितने दिन में करते हो। बोलिए भागवत भगवान की। मानक ये नहीं है कि प्रभु कितने दिन में मिलते हैं, मानक ये है कि आपका समर्पण कितनी देर में होता है, कितने दिन में होता है, बता दिया। एक तरह से समाधान तो उन्होंने बता दिया। बस राजन चिंता मत करो, जितनी जल्दी आप समर्पण करो। हाँ, तो अब परीक्षित के मन में ये है कि इन्होंने बताया कि प्रभु के बारे में श्रोतव्य है। देखो ये जितने भी नाम परमात्मा के सब लाक्षणिक हैं। जैसे प्रभु, तो प्रभु माने क्या, हमको आना चाहिए, जब शब्द हमारे मुंह से निकले तो अर्थ प्रकट होना चाहिए अंदर। प्रभु माने प्रभवनशीलः, जिनके प्रभाव को कभी भी कोई भी कहीं भी प्रतिहत नहीं कर सकता। प्रतिहत माने कम नहीं कर सकता। जितना वो सतयुग में पूजे जाते थे उतना कलयुग में भी पूजे जाते। जितने नाम, भगवान का कोई वास्तव में नाम नहीं है, ध्यान रखना। गोस्वामी जी ने बहुत साफ कहा, बोले एक अनीह अरूप अनामा, उनका कोई नाम नहीं है। अगर नाम है तो उसका लक्षण भी है, कर दिया। और सुखदेव जी ने समाधान बताया। परीक्षित जी ये सोच रहे हैं कि श्रवण इन्होंने साधना बताई, बोले श्रोतव्य, और सुने तो तब जब कोई सुनाने वाला हो। तो महाराज अब उनके विचार में है, ये सुखदेव जी महाराज तो 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है। जी भैया ठीक, बोलिए भागवत भगवान की। और जोर से बोला जाए, हमें जरूरत होगी तो बता देंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। अभी भी कुछ लोग बेईमानी कर गए, बताओ भगवान सामने बैठे। बोलिए भागवत भगवान की जय। राजन अब सुखदेव जी, परीक्षित जी ये सोच रहे हैं कि सुने तो तब जब कोई सुनाने वाला हो, और ये 2-2.5 घड़ी से ज्यादा रुकते नहीं, अभी उठ के चले जाएंगे। तो हमारा श्रवण बन जाए, इसलिए अब परीक्षित जी ने सुखदेव जी के सामने नए प्रश्न खड़े कर दिए। और व्यास जी ने लिखा, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। इन सूत्रों को समझ लेने का नाम भागवत है, जो अभी आप सुन रहे थे। ध्यान रखना, बाकी जितनी भी कथा कहानियां, धुन कीर्तन, भजन, संगीत, साहित्य, जो भी कुछ है, वो सब इन्हीं चीजों को पुष्ट करने के लिए है। ये सुनना हमारे भीतर मजबूत हो जाए, ये इसलिए सारी चीजें हैं। तो अब सुखदेव जी, परीक्षित जी को तो सुनना है, तो उन्होंने नए प्रश्न खड़े कर दिए। बोले महाराज ये बताओ कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, और अगर ये निदिध्यासन न हो पावे तो क्या कोई साधन है? बोले हाँ महाराज, तो भी साधन है और भी है। तो उन्होंने उसके में फिर अलग अलग साधन बताए। बोले अगर सांसारिक उपलब्धि करनी हो, विद्या पानी हो, तो भगवान शंकर की पूजा करें। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता हो तो उमा सतीन भगवती पार्वती का पूजन करें।
सुंदरता चाहिए तो गंधर्वों की पूजा करें, धन ज्यादा चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करें, सम्मान चाहिए तो पृथ्वी माता आकाश की पूजा करें। ये अलग अलग रोगों की अलग अलग दवाई है। और अंतिम बात, अगर किसी को कुछ नहीं चाहिए या सब कुछ चाहिए तो बोले अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उधार दी। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उधार दी का अगर किसी को कुछ नहीं चाहिए या सब कुछ चाहिए तो यजेतम पुरुषम परम, उसे परम पुरुष की पूजा करनी चाहिए। एक साधे सब सधे सब साधे सब गाय, जो तू सीखे मूल को फूल ही फल ही अघाय। प्रभु जी फूल ही फल ही अघाय, प्रभु जी फूल ही फल ही अघाय, प्रभु जी फूल ही फल ही अघाय। एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जाय, जो तू सींचे मूल को, जो तू सींचे मूल को फूल ही फल ही अघाय। प्रभु जी फूल ही फल ही अघाय, अघाय फूल ही फल ही अघाय। राम जी फूल ही फल ही अघाय। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उधार दी। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतम पुरुषम परम, वो परम पुरुष की पूजा करे, माने वो भगवान का पूजन करे। देवता और भगवान में अंतर आपको समझना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे विषय आएगा। कहा महाराज ये बताओ भगवान सृष्टि कैसे करते हैं और फिर उन इतने लोगों का पालन कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ तो परिवार में 4-5 लोग होते हैं, उन्हीं का लालन पालन करने में ब्लड प्रेशर हाई लो होता रहता है, न जाने क्या क्या। बोले हमसे बात न करो। और भगवान इतनी दुनिया में इतने तरह के जीव हैं, सबको भोजन मिलता है, सबकी व्यवस्था होती है, सबके कर्मों का हिसाब होता है। ये करते कैसे? इतने सांचे कहां से लाते हैं? तरह तरह के डिजाइन, मॉडल, श्रेया, ऐसा है कि नहीं? मॉडल तो अलग अलग है ना। ओल्ड मॉडल कोई मिलेगा नहीं वहां पे आपको, सब न्यू जितने आए हैं। कोई बताना अगर पुराना कोई ओल्ड मॉडल आ जाए? नो। तो ये सुखदेव, परीक्षित जी का सुखदेव जी महाराज से प्रश्न है, ये सब करते कैसे, कैसे पालन करते हैं, कैसे संग्रहण करते हैं, कैसे व्यवस्था करते हैं? महाराज हमको वो सब सुनाओ। तो अब सुनाना शुरू करते हैं। श्री शुक उवाच, बोले सुनो, और बिल्कुल शुरू से चलते हैं। ये विषय सृष्टि का भागवत में कई बार आया है, तो हम आगे वाले प्रकरण में आपको सुनाएंगे। अभी संक्षेप में लेते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि एक काल खंड के बाद जब ये पृथ्वी भी नहीं, जल भी नहीं, अग्नि भी नहीं, वायु भी नहीं, आकाश भी नहीं, कुछ नहीं रहता, तो भगवान तब भी रहते हैं, तब भी भगवान थे। फिर उन्होंने जब सृष्टि रचने की इच्छा की तो सबसे पहले उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। एक चीज और आई, यहाँ सुखदेव जी ने कहा कि महाराज जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हो ना, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किए थे, तो जो उत्तर उन्होंने दिए थे वो हम आपको समझा। तो बोले महाराज नारद जी ने ब्रह्मा जी से कब प्रश्न किए? सुनो, तो भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी।
और उसके बाद सारी सृष्टि बनी। एक बार ब्रह्मा जी गए नारद जी गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी ध्यान मग्न थे। नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया, कहा पिताजी हम तो आप ही सारी सृष्टि के रचयिता हो, तो हम तो आपको ही श्रेष्ठ समझ रहे थे, लेकिन आप किसका ध्यान करते हो? क्या आपसे भी कोई श्रेष्ठ है क्या? क्योंकि सारी सृष्टि के रचनाकार कौन है? ब्रह्मा जी। नारद जी का प्रश्न देखना, प्रश्न की सूक्ष्मता में। तो क्या आपसे भी कोई श्रेष्ठ है? ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले, कहा पुत्र है, कोई है जिनके आदेशानुसार ही मैं ये सृष्टि सब मैं रचता हूं, लेकिन मैं अपने मन से अपनी शक्ति से नहीं करता हूं। कोई है, वो हमारा भी बॉस है, माने हम असली बॉस नहीं। बोले वो कौन है? बोले उनको कहते हैं भगवान नारायण। तो आप पिताजी इतनी बड़ी सृष्टि रचते हो और इतनी बड़ी सृष्टि का हिसाब किताब रखते हो, आपको कभी टेंशन भी नहीं होती, बुखार भी नहीं आता, उलझन भी नहीं होती, ये सब आप कैसे कर लेते हैं? प्रश्न वही आया कि नहीं आया? और किसको हिरण्याकश्यप को वरदान दे दिया तो उसको मारेगा कौन, और ये सब हिसाब कैसे रखते हो? इतनी फाइल, इतने कंप्यूटर कैसे चलाते हो? और हम देखते हैं आप इतना सब करने के बाद हमेशा शांति से आनंद में बने रहते हो, ये कैसे कर लेते हो? बोले बेटा नारद, हमारे पास एक ऐसी विद्या है। अच्छा हाँ, तो वो विद्या कहाँ से मिली? बोले वो मुझे भगवान नारायण से मिली थी, बस वो विद्या मैंने हृदय में धारण कर ली है, जिसके कारण मैं इतना सब काम करता हूँ, सारा कुछ संभालता हूँ, कभी हमको टेंशन उलझन नहीं होती है। अच्छा पिताजी हमको भी बताओ कैसे विद्या आपको मिली और उस विद्या का क्या नाम है? बोले बेटा सुनो, जब सृष्टि में सबसे पहले मेरा प्राकट हुआ तो मैं सोचने लगा कि मैं हूं कौन, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, तो कुछ पता नहीं चला। तो आकाशवाणी हुई तप तप, मैंने तपस्या की तो भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने पूछा बेटा वर मांगो, तो हमने उनसे कहा, कौन बोला? ब्रह्मा जी। किससे बोले? बेटा हमने उनसे कहा कि महाराज सारी सृष्टि आपने हमको दे रखी है, तो अब हम क्या मांगे, लेकिन हे परमात्मा मैं ये देखता हूं कि थोड़ा सा अगर कोई काम कर ले और सफल हो जाए तो अहंकार उसमें आ जाता है, और आप तो हमसे पूरी सृष्टि का काम की जिम्मेदारी दे रहे हो, और मैं जब इतनी सृष्टि करूंगा तो मुझे कितना अहंकार आएगा। सुन रहे हो? और ये महाराज गोस्वामी जी ने चुटकी ली इस पर, ये बिल्कुल निश्चित है। नहीं को अस जग माही, नहीं को अस जग माँ जग माही, प्रभुता पाएगा मत नाही, प्रभुता पाएगा मत ना। हो नहीं को अस जग, नहीं को अस जग माँ जग माही, प्रभुता पाए जाए मत नाही, प्रभुता पाए जाए मत नाही। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु, तो ऐसा तो यहाँ होता ही है ही नहीं कि अगर प्रभुता माने बड़प्पन मिले और अभिमान ना आवे, और जब मैं पूरी सृष्टि की रचना करूंगा तो लोग हमको पितामह कहेंगे, तो अभिमान तो आ ही जाएगा। और अगर अभिमान आ जाता है तो पतन होने का निश्चित। तो प्रभु हमें ऐसा कुछ बताओ कि मैं ये कार्य करूं अभिमान ना होए। बढ़िया। दूसरी बात, छोटे से काम में आपको लोग भूल जाते हैं। छोटा सा काम करने लगे, कुछ भी करने लगे
तो भूल जाते हैं आपको। अब मैं जब इतनी बड़ी सृष्टि की व्यवस्था देखूंगा तो मैं तो आपको ही भूल जाऊंगा। और शास्त्रों ने तो कहा भगवान को ही भूल जाने का नाम विपत्ति है। निवेदन करें, रामायण में एक प्रश्न हुआ, व्हाट है विपत्ति, विपत्ति किसको कहते हैं? तो बढ़िया एक प्रसंग है, छोटा संक्षेप में कथा आती है कि जब श्री हनुमान जी महाराज सीता माता का पता लगा करके वापस आए प्रवक्षणगिरि पर्वत पर, सुग्रीव से भगवान से आकर के मिले, सब कुछ हुआ। जामवंत जी ने बता दिया, नाथ काज कीन्हो हनुमाना, राके सकल कपिन के प्राणा, आदि आदि भगवान ने उनको गले से लगाया। ये सब हो गया। पूछ लिया कि सीता जी किस हालत में हैं हनुमान जी, ये तो बताओ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु बस आप ये न पूछो, सीता कहे अति विपत्ति विशाला। और बताना उन्होंने कहां से शुरू किया था, क्योंकि देख करके आए थे कि निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। मैंने पहले उन्होंने यहां से बताना शुरू किया, बस वो आपकी स्मृति में रहती हैं, इसी से वो जीवित हैं। ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाई प्राण के। व्याख्या नहीं करूंगा, इसलिए यहां से शुरू किया, आपके ही ध्यान में रहती है। और फिर बोलते बोलते यहां आ गए, बोले सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिना ही कहे भल। हे प्रभु, अब आप उनकी विपत्ति के बारे में न पूछो, ना ही पूछो तो ठीक है, बिना ही कहे आप समझ लो कि वो तो घनघोर विपत्ति में है। भगवान ने कहा, हनुमान जी अटेंशन प्लीज, ये दोनों बातें एक साथ आप कैसे बोल रहे हो? एक तरफ कह रहे हो कि मेरी स्मृति भी रहती है, दूसरी तरफ कह रहे हो विपत्ति भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि दिया भी जले और अंधेरा भी हो, माने सूर्य भी हो और अंधकार भी हो? हनुमान जी तुरंत चौंके। देखो प्रश्न गोस्वामी जी ने रखा, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी ने उत्तर, भगवान ने पूछा हनुमान जी विपत्ति की परिभाषा क्या है? हनुमान जी संभल गए भगवान ने जब पूछा, और परिभाषा बता रहे हैं। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने तुरंत विपत्ति की परिभाषा की, प्रभु आपका स्मरण छूट जाए उसी का नाम विपत्ति है, और अगर आपका स्मरण बना हुआ है तो फिर उसका नाम परिस्थिति है, विपत्ति नहीं। तो ब्रह्मा जी भगवान नारायण से कह रहे हैं, प्रभु हम तो जब सृष्टि को संभालेंगे तो हम तो आपको ही भूल जाएंगे, मैंने विपत्ति में पड़ जाएंगे। इस तरह से जब प्रश्न किए तो भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी आप चिंता न करो, मैं आपको एक ऐसी विद्या दे देता हूं, उसको आप सुन करके हृदय में प्रतिष्ठित कर लो, और फिर आप सारा कार्य व्यवहार करोगे, न तो मेरी विस्मृति होगी, न आपको अभिमान आएगा, आनंद ही आनंद जीवन में आपके रहेगा। बोले महाराज बस सुनाओ प्रभु सुनाओ। तो भगवान नारायण सुना रहे, इसी विद्या का नाम है चतुश्लोकी भागवत। आगे हम बोलेंगे, पीछे आप लोग अच्छे मन से दोहराएंगे। भागवत 4 ही श्लोकों में है, जो मूल भागवत है वो 4 श्लोकों में भगवान नारायण से आई ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से मिली नारद जी को, नारद जी से मिली व्यास जी को, व्यास जी से मिली सुखदेव जी को, सुखदेव जी से मिली परीक्षित जी को। ये क्रम है। मूल में भागवत सबसे पहले किसने कही? भगवान नारायण ने। वो हम भी बोलेंगे, आप भी बोलोगे। बोलिए भागवत भगवान की जय।
अहमेवाशमेवाग्रे अहमेवाशमेवाग्रे नान्यत् यत् सतशत् परम् नान्यत् यत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं यदेतच्च योऽशिष्येत सोऽस्म्यहम् वसिष्ठेत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत रतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भाषो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेष्वनु भूतेषु उच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्तजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यस्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यस्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यस्यात् सर्वत्र सर्वदा बोले नारायण भगवान की जय। एक दो श्लोकों का हम आपके सामने अनुवाद कर देते हैं। यही है मूल में चतुश्लोकी भागवत है। कभी कभी ये 4 ही श्लोकों का एक सप्ताह का अनुष्ठान होता है, तब इनका ठीक से विवरण हो पाता है। फिर भी पहला उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी को सुना रहे, नारायण जैसा वक्ता और ब्रह्मा जी जैसा श्रोता है, तो श्लोक 4 श्लोक पर्याप्त है उनके लिए। हम लोगों को नहीं उतने में, तो हम लोगों के लिए 18,000 बनाएगा। कहा अहमेवाशमेवाग्रे नान्यत् सत् सत् असत् परम। कहा जब कुछ नहीं था तब भी मैं था। कौन बोला? भगवान बोला। माने ऐसा कभी नहीं होता जब भगवान नहीं होते। न सत था न असत था, तब भी मैं था। पश्चात हम यदेतच्च, माने जब ये सृष्टि नहीं थी तब मैं था। जब ये सृष्टि नहीं होगी तब भी मैं होऊंगा। तो प्रश्न हुआ कि जब सृष्टि है तब? बोले तब भी है? मैं ही हूं। ये ही आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। मैं भी हूं ऐसा उन्होंने बोला नहीं। आप सुधी श्रोता हैं, जागृत हैं, इसलिए बोलने का मन करता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जब सृष्टि है तो मैं भी हूं। तब भी मैं ही हूं, मेरे अलावा और कुछ। तो दूसरे श्लोक में बताया, बोले वो सब माया है। माया माने क्या? माया माने झूठ। माया माने झूठ भी नहीं होता है, और माया माने सत्य भी नहीं होता। इसलिए माया के लिए एक अलग से शब्द बोला गया, मिथ्या। मिथ्या माने जो झूठ होते हुए भी सच जैसा दिखाई देता है, उसको कहते हैं माया। जो झूठ होते हुए भी
सत्य जैसा व्यवहार में आता है, केवल दिखाई नहीं देता, व्यवहार में आता है, उसको कहते हैं माया। माया के दो कार्य हैं, यथा आभासो यथा तमा। जो है उसको छुपा देती है और जो नहीं है उसको दिखा देती है। यही काम माया। अब आपको बहुत सारे दृष्टांत सुना सकते हैं माया, जैसे होता कुछ है दिखता कुछ है। जैसे अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये पृथ्वी है ना, दिखती कैसी है? चपटी। और आपको पढ़ाया क्या जाता है? गोल। कभी आपने गोल धरती देखी है? लेकिन अगर कोई बच्चा पूछेगा या कोई अध्यापक बताएगा तो क्या कहेगा? पृथ्वी गोल है। सूर्य कितने बड़े दिखाई पड़ते हैं? नापो यहां से, हमें लगता है एक बिलस्त भी नहीं हो रहे। फिर कहा क्या पढ़ाया क्या जाता? बोले सूर्य पृथ्वी से तो है कुछ और दिखता है। अब तो बोलो भाई जोर से। लेकिन हमारी बुद्धि में अविद्या के कारण एक ऐसी नासमझी बैठ गई कि हमें लगता है जो दिखता है वही होता है और जो नहीं दिखता है वो नहीं होता है। ये समझ टूटनी चाहिए। अगर कभी कल्याण करने का मन आ जाए, मान लीजिए कभी इच्छा हो जाए कि हम भी करके रहेंगे, ऐसा करके देखेंगे, प्रभु प्रीति करेंगे, तो ये चीजें आपको अमृत जैसी काम आएंगी, आपका मार्गदर्शन करेंगे। अच्छा, आकाश में नीलिमा दिखती है, सच में परिभाषा क्या है? आकाश रंगहीन है, दिखता क्या है? नीला। तो क्या आकाश नीला है? बोलो भाई। और जब देखोगे तो नीला दिखेगा। सूर्य में आप रोज देखते हो कि उदय अस्त दिखाई देता है, सच में बताओ, अच्छा सूर्य में उदय अस्त है? बोलो। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बताएं सूर्य में क्या उदय अस्त है क्या? लेकिन दिखता नहीं है। व्यवहार भी हम लोग उदय अस्त वाले सूर्य के साथ करते हैं। सुबह जब सूर्य उदय होते हैं तो हम जागते हैं, जब सूर्य अस्त होते हैं तो उसके बाद सोते। हमारी दिनचर्या में सूर्य भगवान की दखलंदाजी है, उनका उदय होना उसका उनका अस्त होना। लेकिन ध्यान रखना, और वो सच्चाई अब तो बोलो नहीं है। इसको कहते यथा आभासो, ये आभास रूप है, सच नहीं है। तो यहां है क्या? भगवान कह रहे केवल मैं ही हूं। बोले महाराज हमको तो आपके अलावा ही दुनिया दिखाई पड़ रही है। बोले माया के कारण। बता दी। तो ये माया कैसे जाएगी? तो उन्होंने चौथी लाइन में थोड़ा आपको निवेदन करके आगे बढ़ता हूं, मन तो ठिठक जाता है। अब इसके लिए जो लोग ज्यादा इच्छुक हों तो हमारे आचार्यों को फोन नंबर लिखा देंगे। तो जब चतुश्लोकी भागवत का अनुष्ठान कुछ लोग कराते हैं, वहां हम आपको आमंत्रित करेंगे। तो 7 दिन में फिर ये 4 ही श्लोकों का विवरण होता है, ठीक से खुल पाती है ये विद्या। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो मैं निवेदन आपको कर रहा था, ये माया हटे कैसे, माने यथार्थ का दर्शन हमको कैसे हो? तो भगवान नारायण ने चौथा श्लोक सुनाया। बोले अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बता, या तो आप अन्वय से जान लो या व्यतिरेक से जान लो। अन्वय माने क्या? ये चीज है, संक्षेप में बोलना है तो आप समझोगे ऐसे, जैसे मिट्टी के बर्तनों की दुकान लगी है, उसमें आपको विविध नाम और विविध रूप दिखाई देते हैं। है वो क्या? मिट्टी। ये तत्व में क्या है? वो मिट्टी। सब में मिट्टी ही समाई हुई है या और कुछ है? अच्छा, सब में मिट्टी गई है या सब मिट्टी ही है? बोलो भाई। बोले कई बार हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, घड़े में मिट्टी है, ऐसा बोलते हैं ना, यह मिट्टी का घड़ा है क्या भाई? मिट्टी का घड़ा है या घड़े में मिट्टी है? या मिट्टी ही है क्या? 3 बातें हमने आपको बोली, बताएं सही क्या? तत्व में तत्व दृष्टि से वो मिट्टी है, व्यवहार दृष्टि से वो घड़ा है, और बनाने की दृष्टि से घड़े में मिट्टी है, और कुम्हार की दृष्टि से मिट्टी में घड़ा है।
वास्तव में वो मिट्टी है? कहा जिस तरह से वो सारी दुकान में तरह तरह के नाम, तरह तरह के आकार हैं, किसी का नाम घड़ा है, किसी का नाम सकोरा है, किसी का उंडा है, और मदद करो दियाली है, और सुराही है, हाँ वो सब कुछ नाम, रूप, आकार, वजन सब कुछ अलग अलग है, लेकिन है वो क्या? मिट्टी। इसको जब सब में हम एक चीज को भरी हुई देखते हैं, इसको कहते हैं अन्वय। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ब्रह्मा जी या तो अन्वय से स्वीकार कर लो या व्यतिरेक से स्वीकार कर लो। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः। अपना कल्याण करने वाले तत्व जिज्ञासु को केवल इतना ही जानना है, या तो वो अन्वय से जान ले, ये स्वीकार कर ले कि इस दुनिया में न दुनिया है, न दुनिया में भगवान है, न भगवान में दुनिया है, केवल परमात्मा ही विविध रूप रंग आकार में। बोले सिए रामों में सब जग जाने, श्री रामों में सब जग जाने, करो प्रणाम जो जुग पाने। श्री राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जो जुग पाने। इसको कौन सी पद्धति बोलते हैं? अन्वय। अन्वय माने किसी चीज, ये चीज भरी हुई है, ये इसी चीज के नाम रूप हैं, भरे हुए को देखना कहते हैं अन्वय पद्धति। थोड़ा शास्त्री में आना पड़ेगा ना। अभी हम कथा में आते हैं, आप चिंता मत करना। अभी कथा भी, थोड़े चुटकुले भी, थोड़ा ये सब कुछ संगीत धुने सब आएगी। थोड़ी मेहनत आप और कर लो, हमारी विनम्र प्रार्थना। बोले नारायण भगवान की जय। क्या करें, कलयुग में ऐसी पद्धति पड़ गई है कि हम लोगों को भागवत में आदत पड़ गई। तो जैसे छुओ, हालांकि यहाँ तो थर्मापुर में मुझे अच्छा लग रहा, सुधी श्रोता इनके चेहरे जल्दी उतरते नहीं है। पीछे शुक्ला जी बैठे हुए, वो चमकते बिल्कुल, सुनते रहते हैं सीधे चेहरे में, है ना। लेकिन इन विषयों को अगर आप छोड़ के भागवत सुनते हो तो फिर न्याय नहीं है भागवत के साथ, ये आपको बता दूं। हाँ, जिंदगी भर वही चलता रहेगा। बोले हमने इतनी कथाएं सुनी, बने रहो ढाक में पत्ते, वो तीने रहेंगे, चौथा नहीं उगना है। अगर न्याय नहीं करोगे शास्त्रों के साथ, धर्म के साथ, अनुष्ठान के साथ, जिम्मेवारी नहीं निभाओगे, तो हम भगवान के सामने बोल रहे हैं पत्ते ढाक में तीने रहेंगे। इसलिए हम प्रार्थना किया करते थोड़ा थोड़ा। तो निवेदन कर रहे थे, भगवान नारायण ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोले दो पद्धतियां हैं ब्रह्मा जी, एक से आप स्वीकार कर लो, या तो अन्वय से मान लो कि ये सब जो भी कुछ हमें दिखता है और जो कुछ हमें नहीं भी दिखता है, वो सब का सब परमात्मा है, या तो ये मान लो। या व्यतिरेक, व्यतिरेक माने जो चीज बदल जाए वो प्रभु नहीं हो सकती। तो अब हर चीज को जांचो, ये मुकेश हैं तो अब ये परमात्मा है कि नहीं है? बोले ये अभी 40 साल पहले नहीं थे और 50 साल बाद नहीं रहेंगे, और बढ़ाऊं, चलो 60 साल बाद नहीं रहेंगे, इसलिए ये परमात्मा नहीं हो सकता। ये बोले ये खंभा परमात्मा है, तो अब इस पे आप पैरामीटर लगा दें कि क्या ये हमेशा रहेगा? भाई परमात्मा तो उसको कहते हैं जो सदा रहता है। तो जिसको आप प्रभु बोल रहे हो या पहचानना चाहते हो, तो वहां पे आप वो लगाएं अपना थर्मामीटर, क्या ये सदा रहेगा खंभा? बोले ना, ये अभी नहीं था, इतने दिन पहले, इतने दिन के बाद जंग लग जाएगी, कबाड़ हो जाएगा ये, इसलिए ये भी परमात्मा नहीं हो सकता। तो क्या ये बोतल परमात्मा है? अब इस पर आप अपना थर्मामीटर लगाओ। ये इसलिए परमात्मा नहीं हो सकती कि कुछ दिन पहले ये बोतल नहीं थी और कुछ दिन के बाद ये
नहीं रहेगी। अभी भी रोज ये हर क्षण नहीं की ओर जा रही है, आयु इसकी कम हो रही है, इसलिए ये परमात्मा नहीं। तो ये भी परमात्मा नहीं, ये भी परमात्मा नहीं, ये भी परमात्मा नहीं, ये भी परमात्मा नहीं। लेकिन अब कौन जानता है इस बात को कि ये परमात्मा नहीं? वो तो है। ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग? कोई ऐसा होगा जो ये जानता है कि ये प्रभु नहीं, ये भी प्रभु नहीं, ये भी प्रभु नहीं। इसको जानने वाला जो तत्व है वो परम सत्ता है। बोलिए नारायण भगवान की। इस तरह से ब्रह्मा जी एतन मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना। भगवान नारायण कैसे प्रेम से भागवत सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी से क्या कहते हैं? भगवान। भगवान माने आप, तुम नहीं बोलते। भगवान ब्रह्मा जी को तुम करके संबोधन नहीं करते हैं। भगवान भगवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। सृष्टि बने बिगड़े कुछ भी हो जाए, तुम्हें न कभी अभिमान आएगा, न तुम्हें कभी हमारी विस्मृति होगी, न तुम्हें कभी उलझन आएगी, कुछ नहीं होगा। ब्रह्मा जी सदा आनंद में, शांति में रहो ये। इस तरह चतुश्लोकी भागवत सुना करके फिर इस भागवत के 10 लक्षण बताए। किसने? भगवान नारायण ने। आप सुन लो, हम केवल श्लोक बोल देते हैं। भागवत के 10 लक्षण हैं। आप घर में पढ़ना चाहिए। कौन से? बोले अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयाः मनवंतरे ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयाः। कहा? ये सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूति, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध और मुक्ति और आश्रय। ध्यान रखना, ये जो भागवत में 12 स्कंद है ना, और 10 लक्षण है। हर एक स्कंद में एक लक्षण का वर्णन किया गया है। अब क्रम चलेगा तो 10 स्कंद में 10 लक्षण हो गए। और जो 2 स्कंद पहले के हैं वो पहला है अधिकारी स्कंद, ठीक है, पहला, और दूसरा है विषय को रखने वाला स्कंद। बाकी ये तीसरे अध्याय से, तीसरे स्कंद से सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषण, ऊतया, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध और मुक्ति, आश्रय, 12 स्कंद में 12 विषय आपके सामने रखे। ये विषयों का क्रम है भागवत में। इस स्कंद में ये चीज पढ़ाई जाएगी, इस स्कंद में आपको ये चीज पढ़ाई जाएगी। फिर आगे कहा, देखो 10मस्य विशुद्ध्यर्थम नमानमीह लक्षणम वर्णयन्ति महात्माना श्रुतेनार्थेन चान्यसा। भागवत जी के जो 10 लक्षण हैं उसमें 9 लक्षण तो 10वें को समझाने के लिए हैं। लक्षण तो भागवत का मूल एक ही है। अब ये बता दें वो क्या है। बोले आश्रय तत्व की सिद्धि। बोलिए भागवत भगवान की। अब आप थोड़ी देर उन्मुख रहे, 5 मिनट। ये आश्रय क्या होता है? हमें आश्रय की अनुभूति हो जाए। भागवत का मूल विषय ये। आश्रय माने जिस पर हमारा होना और सुखी होना आलंबित है, उसको कहते हैं आश्रय। मैं रहूं और सुखी रहूं। ध्यान रखना, 2 ही बातें हैं आपके पास। क्या है बहन जी? बताएं जोर से। मैं सदा रहूं और सुखी रहूं। अच्छा, इसके अलावा और कुछ आप चाहते थे? इसी के अंतर्गत आपकी सारी कामनाएं आ जाएंगी। मैं सदा रहूं, सुखी रहूं। आज आप हो और सुखी हो, प्रश्न करो किसके कारण? अगर आपको लगेगा कि नहीं हम कृषि कर लेते हैं इसके कारण, तो फिर आपका आश्रय वो कृषि है, व्यवसाय है। अगर नौकरी के कारण आप हो और सुखी हो तो फिर वो आश्रय। अगर बल के कारण सुखी अपने को अनुभव कर रहे हो तो आपका आश्रय बल है। अगर धन के कारण अपने को सुखी अनुभव कर रहे हो तो फिर आपका आश्रय तत्व, भाई जोर से बोलो,
धन है। और ध्यान रखना, आश्रय तत्व सबका अलग अलग है। आप अपने से पूछो कि मैं आज जो हंस रहा हूं, बाहें समेटता हूं, किसके बल पर? जो भीतर से उत्तर आवे वही आपका आश्रय है। देखो हमारे बीच में हमारे मित्र गोपाल भैया पधार गए, बोले गोपाल भैया की। अच्छा, आप विषय पे हैं। आश्रय जो भी हमारा है उसके बारे में हमारी बुद्धि को एक समझ भी है कि धन हमारा, धन के कारण आज तो मैं सुखी हूं, लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी लग गई तो धन काम नहीं आएगा। इसलिए हम उस आश्रय से संतुष्ट भी नहीं। आश्रय से जीवन जी भी रहे हैं, उसको बढ़ा भी रहे हैं और उससे संतुष्ट भी नहीं। आज विधायक पद प्राप्त है, सुखी हैं पूरे क्षेत्र में, लेकिन एक चिंता भीतर भीतर रहती है कि 5 साल के बाद, क्योंकि भविष्य सामने है, ये आश्रय नहीं रहेगा, इसलिए कभी चिंता जाती भी नहीं और जाएगी भी नहीं। कब तक नहीं जाएगी? बोले जब तक परमात्मा आश्रय के रूप में अनुभूत नहीं हो जाएंगे, जब तक आपको ये समझ नहीं पैदा हो जाएगी कि मेरा आश्रय तत्व दुनिया नहीं है बल्कि परमात्मा। इस सच्चाई को अनुभूत कराने के लिए भागवत है कि जीव को ये समझ आ जाए, ये अनुभव में आ जाए कि मेरा जो सदा रहना, सुखी रहना है वो भगवान के कारण है। अब बुद्धि निश्चिंत हो जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि भगवान कभी जाते नहीं, इसलिए हमारा सुख और स्वतंत्रता कभी जाने वाली, शरीर कभी रुकता नहीं, इसलिए रुके या न रुके। यही अनुभूति परीक्षित जी को आप सुनेंगे 12वें स्कंद में 7वें दिन जब आपको ये विषय सुनाया जाएगा, उन्हें आश्रय की अनुभूति हो गई। भागवत का मूल विषय ये है कि आपको जीवन रहते ही ये सच्चाई पता चल जाए कि आपका आश्रय जड़ तत्व धन नहीं, बल नहीं, रूप नहीं, पद नहीं, संबंध नहीं है ना, बल्कि परमात्मा है। धोखे से आप और चीज को आश्रय बना करके और बाहें चढ़ा रहे हो और दुखी भी रहते हो। परमात्मा के अलावा जो आपको आश्रय अनुभूति रहेगी तो ध्यान रखना, उसमें चिंता नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। निश्चिंतता आपको प्राप्त नहीं हो सकती है उस बल में। अरे भाई बहुत सारा बल आपके पास है, बहुत सारा बल आपके पास, बहुत अच्छी बात है। और मान लीजिए आपको दिल्ली जाना हो और जेब से रुपए गिर जाए, तो क्या बल वो रुपयों का काम कर सकता है? बोले हम वो टिकट लेने काउंटर पे जाए और वो कहे भाई पैसे निकालो, बोले नहीं हम बहुत बलवान हैं, या उससे कहे नहीं हम बहुत रूपवान हैं, दे देगा। होना नहीं है, वो नहीं होना। डॉक्टर के पास जाए, बोले मेरे पास इतने पैसे महाराज, इनकी तौल के बराबर ले लो लेकिन इनको ठीक कर दो, क्या वो बोलते हैं? वो होना नहीं है। हर चीज, कल भी प्रश्न यही आया था, क्या ऐसा जीवन में प्राप्त कर लेना चाहिए जो सदा रहे और हमेशा हमारा कल्याण करे, कभी उससे अकल्याण की संभावना? वही है ना। अभी देखो आज तीसरा दिन है, प्रश्न हमारे भीतर स्पष्ट हो जाएगा तो उत्तर आपको समझ में आएगा। हम ये कह रहे थे, तो यहां भागवत जी के 10 लक्षण बता करके अब शौनकादि ऋषि एक नया प्रश्न खड़ा करते हैं। अब कथा इस समय 3 जगह चल रही है। नैमिषारण्य में चल रही है, शौनक जी और सूत जी के बीच में। सुकताल पर चल रही है, परीक्षित और सुखदेव जी के बीच में। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में। तो नारद जी ब्रह्मा जी की तो कथा यहां समाप्त हुई। अब सूत जी से प्रश्न करते शौनकादि ऋषि, महाराज जी अभी आप वो बता रहे थे कि वो विदुर जी महाभारत युद्ध के पहले चले गए और फिर वो परीक्षित के जन्मोत्सव पर भगवत प्राप्ति, आश्रय अनुभूति करके लौटे, ब्रह्म विद्या प्राप्त करके लौटे।
तो महाराज वो विदुर जी ने कैसे ब्रह्म विद्या प्राप्त की, कहाँ प्राप्त की, कैसे वो ब्रह्म विद्या हमको भी सुनाओ, उन्होंने कैसे सुनी, किससे सुनी। एवं तत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो